हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी प्रत्यय और उपसर्ग। क्या पढ़ने वाले हैं? उपसर्ग और प्रत्यय, यानी उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है और दोनों में अंतर क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बारीकी ढंग से परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए इस पर हमको वीडियो बनाना बहुत ही आवश्यक हो गया। परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर का बहुत ही अति आवश्यक पूछता है। इस तरह से तो आइए हम इस चीज़ को समझते हैं कि उपसर्ग क्या है और उपसर्ग की परिभाषा क्या है और प्रत्यय की परिभाषा क्या है और प्रत्यय और उपसर्ग किस तरह से एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आइए, यहाँ हम देख रहे हैं कि उपसर्ग है, लिखा हुआ है क्या? उपसर्ग। तो कहने का इसका परिभाषा यह हुआ कि किसी भी शब्द के क्या यानी किसी भी शब्द के पहले आकर के उसके अर्थ में और बनावट में परिवर्तन ला देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ने किसी भी शब्द के पहले आकर के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। बहुत सारे उपसर्ग हैं, लेकिन इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट उपसर्ग है हम इस चीज़ को लिख दिए हैं, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे बहुत सारे उपसर्ग है, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, और, निस, निर, दुस, दूर, इस सारे बहुत सारे उपसर्ग है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ थोड़ा सा हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखना है। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अति, यानी अति जो है किसी भी शब्द के पहले आएगा तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देगा। अति, यहाँ एक शब्द लेते हैं अति, यानी अति जो है अति प्रिय, अति प्रिय, अतिशय, अतिशय, अति आवश्यक, अति आवश्यक। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यानी अति प्रिय। तो यहाँ पर अति प्रिय जो है, 2 शब्द है, अति और प्रिय। प्रिय जो शब्द है, प्रिय में अति लगा हुआ है, जिसके वजह से प्रिय का जो शब्द का जो अर्थ है बदल जाता है, यानी आवश्यकता से अधिक प्रिय। अतिशय यानी शय लगा हुआ है यहाँ पर, तो अति लग गया तो इसके अर्थ क्या हो गया? बदल गया। आवश्यक, आवश्यक में अति जब लग जाएगा, पहले आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? अति आवश्यक हो जाएगा। तो इस तरह से इसके अर्थ में क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। इसके पहले आकर के तो इसको अति को उपसर्ग हम कहते हैं। अधिक यानी अधिकार, 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 अधिकार। तो अधिकार में हम क्या देख रहे हैं कि कार के पहले अधि आया हुआ है, तो यहाँ पर जो है एक शब्द मिल करके बनाया। तो अगर यहाँ पर शब्द मिल करके कार जो है एक साधारण शब्द हुआ, इसमें अधि लगा दिया तो अधिकार यानी बहुत सारे कार। तो यहाँ पर क्या हो गया कि शब्द का जो अर्थ है बदल गया। ठीक है, अधिकार। इसके बाद में अनु, अनु क्या है? उपसर्ग है। अनु, अनुशंसा, अनुशंसा, अनुप्रिय, अनुप्रिय, अनुराग, क्या बनेगा? यानी अनुराग। इस तरह से बहुत सारे शब्द बनेंगे, यानी संसा में अनु लगा हुआ है, अनुप्रिय में क्या लगा हुआ है? अनु लगा हुआ है। अनुराग में यानी राग में क्या लगा है? अनु लगा है। तो इस तरह से अनु जो यहाँ पर
जो शब्द इसको शब्द में जोड़ा जा रहा है, यानी अनु शब्द में जोड़ा जा रहा है। पहले प्रिय जो है शब्द में अनु जोड़ा जा रहा है, राग में पहले जोड़ा जा रहा है क्या, यानी अनु। तो इस तरह से अनु जो है एक उपसर्ग का रूप धारण कर रहा है, जो शब्द के पहले आकर के इसके अर्थ और बनावट में परिवर्तन ला रहा है। तो इस तरह से यहाँ क्या है कि अव है, अप यानी अप जो शब्द है, या अप जो उपसर्ग अप हो गया, आ हो गया, नीर हो गया, निराकार, निरंकुश, परि हो गया, परिक्रमा। जैसे परि है तो क्या है, यानी परिक्रमा, परिक्रमा, परिश्रम, परिश्रम। तो परिश्रम में परि है, क्रमा में परि लगा हुआ है। तो ये क्या है कि इस शब्द बना रहा है। तो यहाँ पर परिश्रम में क्या है कि जो परिश्रम में श्रम एक शब्द है, इसके पहले क्या आ गया, परि आ गया। क्रमा में एक शब्द है क्रम, तो इसके पहले परि आ गया। तो ये परि जो है उपसर्ग है, यहाँ पर भी परि लगा हुआ है, उपसर्ग है। जैसे नी है तो निराकार, निरंकुश, निरंकुश, कुश, निरंकुश, रंकुश में यहाँ नीर लगा है। निराकार में यानी आकार में नीर लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर अंकुश में नीर लगा है, आकार में नी लगा है, तब बना हुआ है क्या, यहाँ नी राकार, यहाँ निरंकुश, तो यहाँ नी लगा हुआ है। तो इस तरह से क्या बन गया कि शब्द में परिवर्तन ला दे रहा है इसके अर्थ में। जैसे यहाँ पर देखिए आ रहा है, जैसे आकार, आकार, आकाश, आकाश। तो आकार और आकाश यानी काश शब्द से पहले आ आया हुआ है, कार शब्द से पहले क्या आया हुआ है, आ आया हुआ है। अपमान, अब देखिए यहाँ पर शब्द है अपमान। तो अपमान, अपमान जो शब्द है, तो मान के शब्द के पहले अप आया हुआ है। अप जो है यानी मान के शब्द के पहले अप आया है, तो अप क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से अधि, अति, अधि, अनु, अव, अप, आ, नि, परि, ये क्या है, एक उपसर्ग है। तो यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस चीज़ का क्या कीजिए कि इस शब्द को चुनिए और शब्द को चुन करके उसमें से उपसर्ग निकालने का प्रयास कीजिए। तो जैसे जैसे हम अगर शब्द को चुनते हैं और उस शब्द को खंडन करते हैं, तो खंडन करने से पहले कुछ ऐसे आएगा शब्द जो किसी भी शब्द को क्या करेगा, अर्थ में परिवर्तन कर देगा, उसके बनावट में परिवर्तन करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे उपसर्ग जो है हम लोग वहाँ से अपने बुक या किसी पुस्तक के माध्यम से या कहीं से उसको चुनते हैं। इसका क्या कीजिए कि इसको क्रमबद्ध तरीका से चार्ट बनाइए और चार्ट बना करके इसको अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। इस तरह आपका जो उपसर्ग है कभी भी आएगा तो किसी शब्द के पहले आएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग के नाम से जानते हैं। अब आइए एक और शब्द यहाँ लिखा हुआ है जो प्रत्यय, ये भी हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रत्यय का मतलब यह हुआ कि किसी भी शब्द के अंत में आकर के उसके अर्थ में बदलाव करता है। यानी प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के, प्रत्यय
किसी भी शब्द के अंत में आकर के उसके अर्थ और परिवर्तन में बदलाव करता है, उसके अर्थ को स्पष्ट करता है। तो इस तरह से प्रत्यय जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो यहाँ दिया हुआ है, बहुत कम ही यहाँ पर प्रत्यय लिखे हैं, बहुत सारे प्रत्यय है, आप इस चीज़ को खोजिए। लेकिन यहाँ समझिए, यहाँ ता लिखा हुआ है, यानी हम एक शब्द लिखे हुए हैं सुंदरता। तो सुंदरता में क्या है, यानी सुंदरता में सुंदर है, सुंदर सुंदर शब्द है। तो सुंदर में यहाँ ता लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ता लगा हुआ है। तो सुंदर में ता लगने से क्या बन जा रहा है, सुंदरता। यानी सुंदर साधारण चीज़ है, लेकिन अगर ता लगा दिया जा रहा है तो उसकी क्वालिटी जो है बदल जा रहा है, उसकी विशेषता बदल जा रहा है। इस तरह से ता एक आने से शब्द के अंत में ता आने से, यानी सुंदर के अंत में ता आने से सुंदरता का जो महत्व है बढ़ जा रहा है। इस तरह एक और शब्द यहाँ लिखा हुआ है लघुता। लघु मीन्स छोटा, ता यानी लघुता। तो लघु जो है एक शब्द है, क्या है, लघु एक शब्द है जिसके अंत में ता लगा हुआ है। यहाँ देखिए ता लगा हुआ है, तो क्या बन जा रहा है, तो इस शब्द का निर्माण कर रहा है लघुता। तो इस तरह से प्रत्यय जो है, प्रत्यय की कभी भी आएगा तो हमेशा कहाँ आएगा, तो किसी भी शब्द के अंत में आएगा। तब यहाँ पर एक आई जो है प्रत्यय है, यानी सच्चाई में आई आया हुआ है। सच्चा के बाद जब आई आएगा तो उसको हम कहेंगे सच्चाई। तो यहाँ सच्चा है, सच्चा एक शब्द है जिसके लास्ट में क्या आया है, आई आया है। सच्चाई, पढ़ाई, सच्चाई, पढ़ाई, ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा। यानी इस तरह से बहुत सारे शब्द है। पढ़ाई है तो पढ़ में आई आया है, ऊंचा में आई आया है तो ऊंचाई, यानी पढ़ा, पढ़ में क्या आया है, आई आया हुआ है, यानी पढ़ प्लस आई, तो क्या बन जाएगा, पढ़ाई बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि आई को प्रत्यय कहते हैं। इसमें भी सच्चा में क्या है कि सच्चा में सच्चा प्लस आई, तो क्या बन गया, सच्चाई का निर्माण कर जाएगा। तो इस तरह से सच्चाई के लास्ट में आई आया है तो सच्चाई बनेगा। यहाँ देख रहे हैं पन लिखा है, तो पन के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बचपन, लड़कपन। तो बचपन, लड़कपन, तो बचपन में वचन में वचन में पन लगा है, लड़क में एक क्या लगा हुआ है, पन लगा हुआ है। तो इस तरह से एक शब्द का निर्माण हो गया बचपन, लड़कपन। त्व जो है एक प्रत्यय है जो किसी भी शब्द के अंत में आता है, जैसे गुरुत्व, प्रभुत्व, प्रभुत्व, गुरुत्व, गुरुत्व, प्रभुत्व। तो गुरुत्व में हम क्या देख रहे हैं कि गु में तो लगा हुआ है या प्रभु में तो लगा हुआ है। तो इस तरह से इस शब्द जो है एक त्व जो है प्रत्यय का काम कर रहा है, क्योंकि प्रभु में त्व लगने से प्रभुत्व बन जा रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं कि क्या है कि हर शब्द के अंत में आ रहा है, यानी त्व कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। इस तरह से यहाँ देखिए आ लगा हुआ है, जैसे बू ढापा, बुढ़ापा में यहाँ जो है बुढ़ापा में आ आया हुआ है। तो अगर बुढ़ापा में आ आएगा तो इसके शब्द का अर्थ बदल जाएगा। तो अगर कहने का मतलब यह है कि किसी भी शब्द के अंत में अगर कोई भी ऐसा
आए शब्द और उसको हम क्या करते हैं कि आने से उसके शब्द में परिवर्तन आ जाए तो उसको हम कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ क्वेश्चन जो है प्रत्यय और उपसर्ग के बीच का अंतर पूछता है। क्या पूछता है कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। तो उपसर्ग की परिभाषा होगा कि किसी भी शब्द के पहले आकर के उसके अर्थ और बनावट में परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में आकर के उसके अर्थ और बनावट में परिवर्तन ला देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यही प्रत्यय और उपसर्ग में, उपसर्ग और प्रत्यय में यही क्या है, अंतर है। यहाँ से हम लोग जब अंतर स्पष्ट कर लेंगे तो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कीजिए कि आप लोग इसका भी किताब के माध्यम से बहुत सारे शब्द में से इस चीज़ को निकालिए। और यहाँ भी दिया हुआ है जिस तरह से प्रत्यय यानी इसको लास्ट में लगाया जाता है, इसको पहले लगाया जाता है, इसको किताब के माध्यम से बहुत सारे शब्द का चुनाव कीजिए और चुनाव करने के बाद इसको खंडन करके निकालिए और इस पर स्टडी कीजिए, अध्ययन कीजिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल के वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस अपने टॉपिक पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत एक बहुमूल्य चीज़ है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।